Hi and welcome to ASP MVC session. Previous session पे हमने स्टेट मैनेजमेंट को समझा by using कुकीज़ के कुकीज़ क्या है स्टेट मैनेजमेंट के अंदर। हमने फिर परसिस्टेंट कुकी देखा, फिर नॉन परसिस्टेंट कुकी देखा और फिर उसे हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखा अपने लॉगिन पेज पर। इस सेशन के अंदर हम स्टेट मैनेजमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं बाय यूजिंग सेशन के सेशन क्या होते हैं और हम सेशन को किस तरह से अपने लॉगिन पेज पर विद रिस्पेक्ट टू द ऑथेंटिकेशन ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम थियोरेटिकली समझते हैं कि सेशन क्या है और सेशन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट पे बताया जा रहा है कि सेशन HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल एज वी नो। इन ऑर्डर टू एसोसिएट अ रिक्वेस्ट टू एनी अदर रिक्वेस्ट यू नीड अ वे टू स्टोर डेटा यूज़र डेटा बिटवीन HTTP रिक्वेस्ट। क्योंकि HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जो डेटा को रिटेन नहीं कर पाती, तो इसी वजह से हमें कुछ ऐसे डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है जिसको यूज़ करते हुए हम HTTP के अंदर रहते हुए उसकी रिक्वेस्ट में रहते हुए डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पे या दूसरे मोड पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसे हम स्टेट मैनेजमेंट भी कहते हैं। In the computer world, a session refers to a limited time of communication between two systems. Some session involve a client and a server, while other session involve two personal computer. यानी सेशनल इस दुनिया के अंदर समटाइम जो है वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिस्कस कर रही होती है, डेटा को ट्रांसफ़र कर रही होती है और समटाइम सर्वर टू सर्वर कर रही होती है। लेकिन प्रोफेशनली डेफिनेशन अगर देखा जाए तो जो कुकीज़ है वो हमारे वेब ब्राउज़र पे स्टोर हो रही होती है, और लेकिन जो हमारा सेशन है जो डेटा को स्टोर कर रहा है एज अ स्टेट मैनेजमेंट, वो सर्वर पे हमारे डेटा को स्टोर कर रहा होता है। जिसकी प्रोफेशनल एग्जांपल आप किसी ऐड टू कार्ड या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखते हैं कि जब यूज़र लॉगिन होता है तो लॉगिन होने के बाद उसका एक सेशन क्रिएट होता है, और सेशन क्रिएट होने का मतलब ये है कि जब तक वो ऐड टू कार्ट कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, उस वक्त तक वो लॉगिन वहाँ पर मौजूद है। जैसे ही वो लॉग आउट करता है या सेशन अपने सेशन को डिस्ट्रॉय करता है, एंड करता है, तो ना सिर्फ उसका लॉगिन ख़त्म होता है बल्कि जो जो एक्टिविटी थी वो भी साथ साथ वहाँ पर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है, वो बैक एंड पे डिपेंड करता है कि जो डेवलपर है या जो डिज़ाइनर है वो कोड को किस सिस्टमेटिक वे में लेकर जा रहा है कि वो सेशन को कहाँ डिस्ट्रॉय करता है या किस लेवल तक अलाइव रखना चाहता है। तो सेशन के हवाले से 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। सेशन इज यूज्ड टू पास डेटा अक्रॉस कंट्रोलर इन MVC एप्लीकेशन। ठीक है, MVC एप्लीकेशन में पास करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड सेशन डेटा नेवर एक्सपायर। जो सेशन का डेटा होता है वो नेवर एक्सपायर, वो एक्सपायर नहीं होता। ऑल्दो आप अगर आप एक्सपायर कराना चाहते हैं, ठीक है, तो फोर्सली आप कोड के जरिए से ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक सेशन अलाइव किया और बनाया है तो वो उस वक्त तक डिलीट या ख़त्म नहीं होगा जब तक फोर्सली आप जाकर उसे डिलीट या फिर किल्ड या अबेंडन नहीं करेंगे। A session begin with a user login into or access a particular computer, programs or web page and end when the user log out और शट डाउन द कंप्यूटर। जो कि अभी मैंने डिस्कस किया कि उस वक्त तक वो अलाइव है जब तक वो कंप्यूटर ऑफ नहीं होता है या वो लॉग आउट नहीं करता यूज़र। क्लोज द प्रोग्राम और वेब पेज, या आप उसको क्लोज करें या वेब पेज को ख़त्म करें। अ सेशन कैन टेम्परेली स्टोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्टिविटी टू द यूज़र वाइल कनेक्टेड। अ सेशन कुकी इज यूज्ड इन वेब पेज फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन केस द यूज़र लीव्स द वेब पेज और क्लोज डाउन देयर इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, जब सेशन उसी वक्त इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करे उस वक्त तक जब तक वो जो यूज़र है वो पेज को लीव ना कर दे या फिर उस ब्राउज़र को क्लोज ना कर दे या इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए उस वक्त तक। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ वन ऑफ वे अ वेबसाइट कैन रिमेंबर व्हाट इज़ इन योर शॉपिंग कार्ट इफ़ यू लीव एंड कम बैक। तो सेशन अलाइव की वजह से ही हमें पता चलता है कि जब तक सेशन अलाइव है तो उसे पता होगा कि इस सेशन पे जो यूज़र आया था उसने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी थी। अगर सेशन लाइव है तो वो उस वक्त तक वहाँ पर आपकी स्टोर होगी सेशन में सर्वर पर, जिसके ज़रिए से आप अपने उस एक्टिविटी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं या फिर डेलिबरेटली जहाँ आपकी नीड नहीं है तो उसके मुताबिक आप लॉग आउट करके या फिर सेशन को डिस्ट्रॉय करके ख़त्म भी कर सकते हैं। जो कि प्रोफेशनली हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ दी वेबसाइट जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड होती है जिसके अंदर ये मौजूद है। एंड होपफुली जब हम आगे जाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये चीज़ें हमें समझ में आएगी कि सेशन का प्रोफेशनल और भी यूजेज क्या हो सकता है। तो अभी तक के लिए इस सिनेरियो पर हमें समझ में आ गया कि HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। एज लाइक कुकी हमें एक सेशन को भी स्टेट मैनेजमेंट के तौर पे इस्तेमाल करना होता है जो कि डेटाबेस यानी डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुकी हमारी सर्वर पे स्टोर होती है और कुकी वेब ब्राउज़र पे सेव होती है कुकी, और कुकी में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा है जिसमें आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सेशन पर आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर करवा सकते हैं जो कि नॉर्मली एक वेब के रिलेटेड उन साइट पर इस्तेमाल होता है जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे एज़ यूजुअल, जिसके अंदर हम HTTP कुकी को इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम यहाँ पर किसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सेशन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लिहाजा इसके लिए जो कोड एरिया हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, मैंने इन तमाम कोड को कमेंट कर दिया और कमेंट करने के बाद मैं जूम करता हूँ और यहाँ पर हम सेशन क्रिएट करते हैं। तो सेशन क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे सेशन, ठीक है,
सेशन लिखने के बाद आप लार्ज ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर सेशन का नाम लिखेंगे। तो सेशन का नाम हम लिखते हैं, लेकिन उसके बाद आप डॉट प्रेस करेंगे, नो इक्वल साइन प्रेस करेंगे और उसके बाद एस डॉट यूज़र ID डॉट टू स्ट्रिंग, दैट इज़। तो अगर आप तुम्हें याद हो तो जब हम कुकी बना रहे थे तो 2 कुकी हमने बनाई थी, एक का नाम यूज़र ID था, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़र ID लिख लिया और उसके बाद हम यहाँ पर एस डॉट यूज़र ID के ज़रिए से वो डेटा लेकर आना चाह रहे थे कि जो उस कुकी में आकर सेव हो। तो अभी मैं सेशन बना रहा हूँ, तो सेशन का नाम यूज़र ID है और उसमें ID की वैल्यू आकर सेव हो चुकी है। लिहाजा इस लाइन को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेकंड नेम हमारे पास है यूज़र ईमेल, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा इसे यूज़र ईमेल, दैट्स इट। तो जिस तरह से आप नंबर्स ऑफ कुकीज़ बना सकते हैं, इसी तरह नंबर ऑफ सेशन बना सकते हैं। एंड दिस इज सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ सेशन इन ASP.MVC। सेशन बनाने के बाद अब फाइनली मुझे क्या करना है, हमें अपने डैशबोर्ड के व्यू पर जाना है ताकि मैं इसी सेशन को यूज़ करते हुए इस ईमेल को क्या कर सकूं, शो करवा सकूं कि एक्चुअली ईमेल पर जो यूज़र ने ईमेल लिखा है वही हमारे सेशन पर भी लिखा है। लिहाजा इसके लिए मैं डैशबोर्ड के व्यू पे चलता हूं। आने के बाद आप इस वक्त कोड देख रहे हो कि जो कोड है हमारा वो कुकी के रिस्पेक्ट से, तो कुकी वाले कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ऊपर वाले कुकी को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, सबसे पहले मुझे यहाँ लिखना है सेशन, ठीक है, क्योंकि अब मैं सेशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इफ़ सेशन यूज़र ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू नल विच मीन देयर इज़ समथिंग वैल्यू ऑन इट। तो जब इसमें वैल्यू मौजूद है तो तुम क्या करो, उसी की वैल्यू को यहाँ पर शो कर दो। तो मैंने कंट्रोल V किया और सेशन का जो नाम है उसको मैं डायरेक्टली अब क्या कर दूंगा, टू स्ट्रिंग में कर दूंगा, क्योंकि कुकी की वैल्यू को हमें वैल्यू में लाने की ज़रूरत होती है, सेशन को लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने वैल्यू वहाँ से हटा दिया। तो एवरीथिंग इज़ ओके नाउ, ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और उसके बाद चेक करते हैं। तो प्रोग्राम को मैंने रन किया, तो मैं लॉगिन पेज पर इस वक्त मौजूद हूँ। लॉगिन पर आने के बाद मैंने यहाँ लिखा यूज़र नेम एंड योर पासवर्ड, एंटर किया। एंटर करने के बाद आप देख रहे हैं जिस नाम से मैंने यूज़र एंटर किया था वो यहाँ पर एंटर हो चुका है और मैं सक्सेसफुली इस वक्त लॉगिन हो चुका हूँ जिस नाम से मैंने किया था। तो ये चीज़ हमारी हैंडल हो चुकी है कि सेशन किस तरह से बनते हैं और सेशन के ज़रिए से हमारा नाम किस तरह से प्रिंट हो सकता है, जो हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि हमने जब कुकी को इस्तेमाल किया था तो हमने कुकी को एक्सपायर किया था, यानी कहीं पर जाकर डिस्ट्रॉय किया था। तो लिहाजा हमें सेशन को भी डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत होगी। तो इससे डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग आउट पे काम करते हैं। लिहाजा जो हमारे पास व्यू था लॉग आउट का, अगर मैं अपने कंट्रोलर पे चलूँ तो ये हमारे लॉग आउट का बटन एक्शन मेथड था और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने सबसे फॉर्म ऑथेंटिकेशन से साइन आउट किया हुआ है और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लॉग आउट पे जा रहे हैं। लिहाजा मुझे यहाँ पर ज़रूरत ये है कि मैं क्या करूँ, जैसे ही लॉग आउट पे जब प्रेस किया जाए तो ये सेशन जो है हमारा वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप लिखते हैं सेशन डॉट अबेंडन, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट आप ओपन क्लोज करेंगे और इसे टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। ऑल्दो इसके अलावा अगर आप देखें तो सेशन डॉट रिमूव, ठीक है, किसी एक सिस्टमैटिक डेटा को रिमूव करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हो व्हेन ओवररिडन अ ड्राइव क्लास डिलीट एन आइटम फ्रॉम द सेशन, ठीक है। किसी एक सेशन को सेशन को आप रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तमाम को करना चाह रहे हैं, ठीक है। अबेंडन के जरिए से भी वही होता है जो ऑल के जरिए से, कि जितने भी सेशन आपके बने वो तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लिहाजा मैंने ये काम किया, ठीक है, और उसके बाद मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें अब देखनी है कि जब तक मैं लॉग आउट को अपने कंट्रोलर पर एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, ठीक है, जब तक हमारा लॉग आउट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं डैशबोर्ड पे मौजूद हूँ और sana@gmail के जरिए से मैंने लॉग इन हुआ था, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो जब मैंने एंटर प्रेस किया इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट इट, ठीक है। और ये जब हमारा ब्राउजर क्लोज हुआ था तो उस वक्त तो ये सेशन डिस्ट्रॉय हो ही चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन इस वक्त मैं दोबारा लॉग इन हुआ हूँ यहाँ पर, तो जब मैं दोबारा हुआ हूँ तो मुझे यहाँ पर प्रेस करना होगा लॉग इन, ठीक है। दोबारा मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, दोबारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखा, एंटर प्रेस किया। तो अब आप देख रहे हो जब मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है तो सेशन हमारा अलाइव है, ठीक है ना। मैं दूसरे पेज पे भी चलता हूँ, मैंने दूसरे पेज पे भी लिखा। इसी तरह एक और हम विंडो ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम की, और यहाँ पर भी मैंने पेस्ट किया जो सेपरेट टैब है, देखो आप यहाँ पर भी अलाइव है। तो अभी तक मेरे तमाम सेशन क्या हैं, अलाइव है, ठीक है। तो जब सेशन अलाइव है, अब मैं यहाँ पर जाने के बाद क्या लिखूंगा, लॉग आउट। लॉग आउट पे क्लिक किया, अब मैं दोबारा कहाँ पर आ चुका हूँ, लॉग
इन पर आ चुका हूँ। क्यों? इसकी वजह ये है कि लॉग आउट के अंदर आपने बताया कि सेशन को डिस्ट्रॉय करो, लॉग आउट करो और दोबारा से कहाँ रिडायरेक्ट हो जाओ, लॉग इन पे। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अगर उस URL को जो डैशबोर्ड की थी उस पर लिखूंगा तो मैं डैशबोर्ड पे तो जाऊंगा, क्योंकि कोडिंग पे अभी सिस्टमेटिकली मैंने कंडीशन नहीं लगाई है कोई, लेकिन वो जो नाम था sana@gmail.com वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेशन के जरिए से जो मैंने डिस्ट्रॉय लिखा है या अबेंडन लिखा है उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लिहाजा मैंने प्रेस किया एंटर, तो अब आप देख रहे हो कि वेलकम टू डैशबोर्ड तो लिखा है, लेकिन नीचे जो नाम लिखा आ रहा था वो चीज़ क्या हो चुकी है, हमारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखा कि एक्चुअली आप सेशन बनाते किस तरह से हैं और किसी सिस्टमैटिक तरीके से आप सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके हमने देख लिए। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करना डायरेक्टली अबेंडन के जरिए से, रिमूव के जरिए से इंडिविजुअली कर सकते हैं, और सेशन को बनाने के लिए आप सेशन लिखेंगे, डायरेक्ट नाम लिखेंगे। अब बारी आती है लास्ट चीज़ की कि हम सेशन को किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद तक कैसे एक्सपायर कर सकते हैं। यानी अभी तो डायरेक्टली लॉग आउट हुआ तो सेशन डिस्ट्रॉय हो गया, अब मैं चाह रहा हूं कि एक खास नौइयत तक सेशन अलाइव रहे और उसके बाद क्या होगा, हमारा सेशन खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाए। यानी जिस तरह से हमारे पास कुकीज़ थी, तो कुकीज़ के अंदर हम एक स्पेसिफिक टाइम बता रहे थे कि इतने सेकंड या इतने मिनट के बाद कुकी क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। लिहाजा इसके लिए हम वेब कॉन्फिग पे जाकर काम करेंगे और वहाँ जाकर हम एक ड्यूरेशन बताएंगे कि कितने देर पर हमारी ये जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेट्स सी। तो वेब कॉन्फिग फाइल हमारे सबसे बॉटम पे मौजूद है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। मैं इस फाइल पे जाता हूँ और ये हमारी वेब कॉन्फिग की फाइल है। इस पर हमें सबसे लास्ट पर आना है। ठीक है, आप देख रहे हो कि कॉन्फ़िगरेशन वाले ऊपर वाले लाइन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हमें लिखना है system.web। मैंने एक टैग बनाया, system.web को यहाँ पर क्लोज किया। उसके बाद आपने लिखा सेशन स्टेट, यानी आप सेशन को किस स्टेट तक रखना चाह रहे हैं। मॉड पर आप इन क्लिक होगे, यानी इन प्रोसीजर। उसके बाद लिखोगे कि आप कितने टाइम तक उसको अलाइव रखना चाहते हो। तो यहाँ पर 30 का मतलब है 30 मिनट्स। ठीक है ना, मैं इसको शॉर्ट करके लिख देता हूँ यहाँ पर 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लॉगिन होगे और आपका नाम यूज़र का जो लिखा आएगा और जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो 1 मिनट के बाद खुद ब खुद वो सेशन क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपायर हो जाएगा। ऑल्दो आप लॉग आउट करो या फिर ना करो, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा था, जब मैं लॉग आउट कर रहा था तो फोर्सली ही हमने तमाम सेशन को एक्सपायर कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यूज़र अगर लॉग आउट नहीं कर रहा है तो वो सेशन तो अलाइव रहेंगे जब तक वो सिस्टम यूज़ कर रहा है या बाद में यूज़ करेगा। तो लिहाजा वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड हर दफ़ा नहीं होता। यही वजह है कि हम फोर्सली भी एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि अगर इस टाइम तक वो यूज़र अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसका सेशन खुद ब खुद ऑटो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। लिहाजा ये काम करने के बाद मैं प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं और एग्जीक्यूट करने के बाद हम लॉगिन और यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और उसके बाद वेट करेंगे 1 मिनट के बाद दोबारा पेज रिफ्रेश करके देखेंगे कि हमारी एक्टिविटी वैसे ही काम कर रही है या फिर नहीं। लेट्स सी। तो हम यूज़र कंट्रोलर का नाम है, लॉगिन पर गया। लॉगिन पे जाने के बाद मैंने यहाँ लिखा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंटर किया। ठीक है, सक्सेसफुली आ चुका हूँ। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इट्स वर्किंग। इसी तरह दूसरे टैब पर भी जाऊँगा, इट्स वर्किंग। और अब हम वेट करते हैं 1 मिनट और उसके बाद रिफ्रेश करके देखेंगे। ऑलमोस्ट हमारा 1 मिनट गुजर चुका है क्योंकि मैंने वीडियो को पॉज किया हुआ था। जब आप इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो सो यू नीड टू वेट फॉर 1 मिनट। नाउ आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस पेज एंड हियर इट इज़। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, जो हमारा नाम सेशन के रिस्पेक्ट से लिखा हुआ था वो रिफ्रेश हो गया और उसके बाद एज यूजुअल उसने वैसे ही काम किया जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो सेशन पर हमने सबसे पहले ये देखा कि एक्चुअली हम सेशन बनाते किस तरह से। ठीक है, बनाने का तरीका हमने देखा। उसके बाद हम सेशन को किस तरह से अबेंडन करते हैं, यानी डिस्ट्रॉय करते हैं। और फिर फाइनली हमने ये देखा कि हम एक किसी खास स्पेसिफिक टाइम तक अगर उसको अलाइव लिखना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। ऑल्दो इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं और जो सेशन है मेरे, वो यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाके फ़ाद हुसैन लिखेंगे, फ़ाद हुसैन ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके प्लेलिस्ट पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर जाने के बाद आपको ASP MVC के तमाम जो मेरे वीडियो सेशन है वो मिल जाएंगे। ऑल्दो जो हमारा कोर्स सेशन है वो fadhusaincs.blogspot.com पे, जो कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, आप क्लिक करके रीडायरेक्ट हो सकते हैं। और ASP.NET ट्यूटोरियल के इस टैब से तमाम वो लेक्चर जो मैंने सेपरेट प्रोजेक्ट में किया हुआ है, उस पूरे प्रोजेक्ट को जो कि RAR फोल्डर में यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड पर मौजूद है, आप इसे क्लिक करके अपनी मशीन पर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।